ओम शांति। क्या हम मरे हुए लोगों से बात कर सकते हैं और कैसे? जो लोग पृथ्वी लोक का त्याग करके चले जाते हैं उनसे उनकी मुक्ति का मार्ग पूछने के लिए उनसे कैसे संपर्क करें, ये बहुत लोग कहते हैं। बहुत लोगों का ये सवाल है, इसलिए आज इस टॉपिक पर वीडियो बनाया है। बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि जो हमारे परिवार से कोई चले जाते हैं, किसी का बेटा चला गया, तो एक बहन ने कमेंट किया था कि मुझे एक बार उस बेटे से मिलना है, एक बार उससे बात करना है, कैसे भी करके उससे एक बार बात करा दीजिए। किसी के पति चले गए, किसी की पत्नी चली गई, तो ऐसे बहुत लोगों ने इस प्रकार से कमेंट किए थे कि हमें एक बार जानना है उनका हाल क्या है, वो कहाँ है इस टाइम पर। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि उनकी मुक्ति कैसे होगी, हम उनसे कैसे बात कर सकते हैं। इस प्रकार से बहुत लोगों ने प्रश्न किया है। तो देखिए, आप बिल्कुल सीधे सीधे डायरेक्ट बात कर लें, ये तो असंभव है। कोई किसी भी प्रकार का आपको नाटकबाजी कुछ भी करके बता दे कि ऐसे कर लें, हमें ये करवा दो, ये अनुष्ठान करवा दो, हमारे लिए पैसा दे दो, हम अनुष्ठान करेंगे, उनकी मुक्ति के लिए मार्ग बताएंगे, ये तमाम ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जिनसे पैसे ठगी कर चुके हैं, जो पैसे दे चुके हैं। अभी ऐसा बहुत चल रहा है दुनिया में। लेकिन देखिए, सीधे सीधे बात करना ये असंभव है। बाकी आपको कोई किसी भी प्रकार से भ्रमित कर सकता है, ये अलग बात है। वो आपको कुछ भी कहकर से आपसे बोल सकते हैं। और वास्तविक उस आत्मा की आप मुक्ति चाहते हैं, उसको जो भी आप शांति प्रदान करना चाहते हैं, सुख प्रदान करना चाहते हैं, तो वास्तविकता ये है कि उस आत्मा के लिए सबसे पहले तो आप एकांत में बैठ करके परमात्मा का ध्यान करके उस आत्मा को शांति का दान दें। दूसरी चीज़ कि उस आत्मा के लिए आप कुछ भी करना चाहते हैं, आपकी सामर्थ्य है, तो आप छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराएं, छोटी छोटी कन्याओं को वस्त्र दान दें, ये आप कर सकते हैं। आप खुद अपने घर में अपने हाथ से या अपने परिवार में किसी से भी भोजन बनवाएं, मार्केट से कुछ खरीद के ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप घर पर ही भोजन बनवाएं और भोजन बनवा करके आप छोटे छोटे कन्याओं के लिए बुलाएं और अपने घर पर उनको भोजन करवाएं। और उस भोजन में हो सके तो वो ही चीज़ें बनवाएं जिनके प्रति आप करना चाहते हैं। तो जो वो लोग खाते पीते थे वो ही आप करवाएं, वो ही आप भोजन बनवाएं और उन बच्चों को वो भोजन खिलाएं। और उन बच्चों को आप दान भी दे सकते हैं, वस्त्र दान भी दे सकते हैं, या फिर जो वास्तविक जिसको ज़रूरतमंद हैं, जो भूखे लोग हैं, उनको आप भोजन करवाएं। तो उस आत्मा तक वो चीज़, पहले तो आपको क्या करना है, भगवान को भोग लगाना है, भोजन बना करके परमात्मा को भोग लगाना है और वो शक्ति परमात्मा उस भोजन में भर देते हैं। और जैसे ही आप भगवान को वो भोजन स्वीकार कराते हैं, भोग लगाते हैं, तो वो शक्ति परमात्मा उस आत्मा तक भेजते हैं। क्योंकि हमें तो पता नहीं कि इस टाइम पर वो आत्मा कहाँ है, किस स्थिति में है, लेकिन भगवान तो सब जानते हैं कि वो कहाँ पर है, तो वो उस आत्मा तक भेज देते हैं। और आप शांति का पाठ करा सकते हैं उनके लिए। और सबसे अच्छा जो दान होता है कि आप उन आत्माओं के प्रति वृक्षारोपण करवाएं। आप अपने खुद लगाएं या अपने बच्चों से वृक्ष लगवाएं। आपके आसपास कोई गार्डन हो या खेत हो या कहीं पर भी आप उनसे वृक्ष लगवाएं, पौधे लगवाएं। जितना हो सके कम से कम 5 पौधे तो आप ज़रूर लगवाएं। अगर आप उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उन आत्माओं के लिए, अपने प्रियजनों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप उनके नाम पर 5 पौधे जरूर लगवाएं। और ये सब कुछ करके, संकल्प करके, और आप परमात्मा को सौंप दो, परमात्मा को सौंप दो, उस आत्मा की उन्नति हो जाएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि हम फ़ोन से बात कर सकें, कि फ़ोन करवा सकें कि आपकी मुक्ति हुई है या नहीं हुई है। आज तक कोई ऐसा प्रमाण मिला हो तो आप बताइए, कहीं किसी कथा में, किसी इतिहास में ऐसा प्रमाण कभी नहीं मिल सकता है। हाँ, एक बार की बात है, बताया था देवर्षि नारद जी ने एक जीवात्मा को बुला करके उनसे मुलाकात करवाई। तो वो जीवात्मा ही कहती है कि अरे मैं इसका बेटा थोड़ी हूँ, मैं इसका बाप थोड़ी हूँ, मैं तो इसका कई बार बाप बन चुका हूँ और कई बार ये मेरा बाप बन चुका है, कई बार हम पति पत्नी बन चुके हैं। और ये जो रो रहा है, ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए रो रहे हैं। बस मेरा प्रारब्ध इतना ही था और मैं इतने ही दिन का था इनके साथ, और मैं वहाँ से चला आया, मेरा काम पूरा हो गया है। तो उनका मोह नष्ट हो गया था।
तो ये वास्तविक सत्य होता है। देखिए, और ऐसा नहीं है कि जो चले गए हैं तो उनसे कोई मिल सके या उनसे कोई सीधा बात कर सके, अब ऐसा नहीं होता है। और आपको बिल्कुल भी दुखी नहीं होना चाहिए, आपको जो बताया बस ये कहना चाहिए। बाकी जो आत्मा गई है वो अपना कर्म लेकर के साथ में गई है, तो उस कर्म के अनुसार ही उस आत्मा की सदगति होती है। जहाँ भी उसको जन्म मिलना होता है वो अपने कर्म के अनुसार मिलता है। जिस परिवार में उसको जन्म लेना है तो वो अपने कर्म के अनुसार मिलता है। बस उस आत्मा को आप शांति का दान यहाँ से आप ये दे सकते हैं तो उस आत्मा तक पहुँच जाता है। बाकी आपको और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और उन आत्माओं को फिर कुछ याद भी नहीं रहता है। जैसे देखिए, वो जो कुछ भी आप करेंगे या कोई और भी करेगा तो उनको विस्मृति हो जाती है, याद नहीं रहता है। जिस प्रकार से यहाँ पर ही इसी लोक में अभी ही हम सभी लोग गर्भ में रहे हैं, गर्भ में रहते हैं तो किसी को 1 सेकंड की भी स्मृति है कि माता के पेट में हम कैसे रहे तो है ना, सभी लोग रहे हैं, लेकिन स्मृति है क्या? किसी को नहीं है। तो ऐसे ही विस्मृति हो जाती है। अरे अभी 2 दिन की पहले की बात ही अगर आपसे पूछा जाए कि आपने क्या खाया था, परसों आपने शाम को क्या खाया था, तो आपको सोचना पड़ेगा ना। एक बार तो जरूर सोचना पड़ेगा कि परसों शाम को क्या खाया था। अरे परसों शाम को, अच्छा हाँ, इतना समय तो आपको लगेगा ही ना। तो अब देखिए, जब परसों की बात सोचने में इतना समय लग सकता है तो 10-20 साल पुरानी बात को तो हम भूल ही जाते हैं। बस कोई कुछ बातें थोड़ी थोड़ी याद रहती हैं बस। तो देखिए, जब यहाँ से आत्मा शरीर छोड़ करके जाती है, यहाँ से शरीर छोड़ते हैं तो हमारा सारा, तो जब शरीर छोड़ते हैं तो हमारा शरीर राख सब कुछ यहीं पर छूट जाता है, यहीं पर हम छोड़ करके चले जाते हैं। अब वहाँ शरीर परिचय नहीं चलता है कि वहाँ पर कौन आ गया है, नाती पोता आ गया है, ये आ गए हैं, ये आ गया है, नहीं। वहाँ तो सब विस्मृत हो जाता है, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। देखिए, अभी जो हमें जन्म मिला है इसके पहले भी पूर्व जन्म में हम इसी पृथ्वी लोक पर कहीं ना कहीं तो हम थे, लेकिन हमें तो कुछ भी याद नहीं है कि हम कहाँ थे, कैसे थे, किस रूप में थे, क्या था क्या नहीं था, कुछ पता नहीं है। यही नया जन्म हुआ और नए सारे संबंधी सब कुछ बन गए हैं और हमारी पहचान हो गई है। तो ऐसे ही जो पुराना शरीर छूटता है तो वहाँ सब कुछ छोड़ करके हम आ जाते हैं। बस ये स्मृति फिर नहीं रहती है जब जन्म हो जाता है कि हम कहाँ से आए, कौन है हमारा, कैसा क्या है। और एक बात और बहुत लोगों ने बोला है कि हमें सपने में आते हैं, कि सपने में बेटा आता है, कहीं हमारे कोई भी प्रियजन है, पिताजी है, पत्नी है, पति है, कोई भी है, वो सपने में आते हैं तो सपने में आकर के हमसे बोलते हैं, कुछ मांगते हैं, कुछ करते हैं। तो देखिए, एक कुछ भी नहीं होता है ऐसा। ये सब कुछ जो क्रिया होती है वो हमारे मन की होती है, मन के सिवाय और कुछ नहीं होता है, सिर्फ मन ही होता है। जैसे हम पूरे दिन में संकल्प करते रहते हैं, जिसके बारे में सोचते रहते हैं, या हम सोते टाइम जैसे संकल्प करके सोते हैं, वैसा ही हमें सपने आने लगते हैं। मन के सिवाय सपने में और कुछ भी नहीं होता है। ये सारा खेल मन का होता है, वही मन सब कुछ बन जाता है और कुछ नहीं होता है। जैसे आप संकल्प करते रहते हैं कि हमारा पिताजी चले गए, हमारे पति चले गए, हमारी पत्नी चली गई, हमारा बेटा चला गया, तो वो कहाँ होंगे, उनको कुछ ज़रूरत तो नहीं होगी, उनको कुछ हम खिला नहीं पाए, उनको अंतिम इच्छा नहीं पूछ पाए, उनको कुछ नहीं कर पाए। तो आपका जब ऐसा चिंतन चलता रहता है पूरे दिन भर, और रात को सोते टाइम भी वही चिंतन चलता रहता है, तो फिर जब आप सोते हैं तो वो संकल्प आपके वैसे ही चलते रहते हैं, तो आपको वैसे ही सपने आने लगते हैं। फिर आप सोचने लगते हैं, पिताजी आए थे, कहीं बेटा आया था, कहीं पति पत्नी जो भी हैं वो आए थे और हमसे ये चीज़ मांग रहे थे कि ऐसा करो, हमें ये चाहिए, वो चाहिए। ये कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ हमारे मन का ही माया जाल होता है और कुछ नहीं होता है। अब आपको ज्ञान नहीं है, उस चीज़ की समझ नहीं है, इसलिए आपको लगता है कि अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं है, ये तो पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, देवात्मा है, जड़ चित्र है, क्या है, ये मन के सिवाय और कुछ नहीं होता है। इस सपने में सिर्फ मन का ही खेल होता है और कुछ नहीं होता है। देखिए, एक बार की बात है, एक बार राजा जनक ने सपने में देखा कि वो गरीब आदमी हो गए, उनका राज छिन गया। अब इतनी भूख लगी उनको कि उन्होंने मांगा, कहीं से भीख मांगी तो कहीं से दाल चावल उनको मिला, लकड़ी भी नहीं, और मिट्टी के पात्र में वो खिचड़ी बना रहे थे। खिचड़ी बन ही गई थी, पक गई थी खिचड़ी, कि इतने में 2 सांड लड़ते हुए आए और लड़ते लड़ते उनके पास आ गए
और उनका जो बर्तन था, जो पात्र था मिट्टी का, वो फूट गया सांड का पैर लगने से और वो तितर बितर हो गई खिचड़ी। अब वो इतने भूख से व्याकुल कि अब क्या खाएंगे, अब क्या खाएंगे। और उसी व्याकुलता में उनकी नींद खुलती है और फिर देखा कि महाराज और अपने पलंग पर अपने कक्ष में हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सत्य है कि वो सत्य है। अब सभा में गए, बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा बैठे हुए थे कि प्रश्न करते हैं कि ये सत्य है कि वो सत्य है, बस इतना ही बोलते हैं। अब कुछ बतावें तो उत्तर मिले, बस वो कुछ नहीं बोलते हैं कि ये सत्य है कि वो सत्य है। जब कोई उत्तर नहीं दे पाता तो उसको नज़र कैद कर लेते हैं कि खाना पीना सब व्यवस्था मिलेगी और जब तक हमें उत्तर नहीं मिलेगा कोई भी विद्वान अपने घर नहीं जाएगा। बहुत सारे विद्वान हो गए ऐसे, जिस किसी ने उत्तर नहीं दे पाया और सबको वो कैद करते गए। अब क्या होता है, अष्टावक्र जी एक बार खेल रहे थे बालकों के साथ, अपने मित्रों के साथ में, और वो बड़े प्रवीण थे। तो कुछ बालकों ने कहा, अगर आप इतने ही प्रवीण हो तो आपके पिता जो बंदी हैं राजा जनक के यहाँ, उन्हीं को छुटा लाओ जाके। अष्टावक्र जी माता जी के पास गए और बोले, आपने तो कहा था कि पिताजी कहीं घूमने गए, तो बोल पिताजी कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि बेटा मैंने इसलिए छुपाया कि अगर तुम्हें बता देंगे तो तुम भी नज़र कैद हो जाओगे, तो पति से तो विमुख हो ही गए, पुत्र से और विमुख हो जाएंगे। उन्होंने कहा, हैं कहाँ पिताजी, मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा, माताजी ने राजा जनक के यहाँ ऐसा कोई प्रश्न करते हैं वो, और ऐसा कोई उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए उनको नज़र कैद कर लेते हैं। अब ये तो नई अवस्था थी, अष्टावक्र जी युवा थे, नई अवस्था थी। अब वो क्या था, 8 जगह से टेढ़े थे। अब व्यक्ति कोई 1-2 जगह से अगर भी टेढ़ा होता है तो चलने में कितने उसके झटके लगते हैं, फिर 8 जगह से जो टेढ़ा हो उसको कितने झटके लगेंगे। अब जैसे ही वो उनकी सभा में पहुँचे, राजा जनक की सभा में पहुँचते ही साथ, और सभी लोग हंसने लगे। जैसे ही हंसने लगे तो वो कहने लगे कि महाराज मैंने तो सुना था कि आपके यहाँ ज्ञानियों की सभा लगती है। वो तो ब्रह्म ऋषि की संतान थे तो तेज पोष था उनके चेहरे पर। तो बोले ज्ञानियों की सभा है, मुझे तो लगता है कि ये तो सब देह अभिमानियों की सभा है। और उन्होंने जो शब्द कहे तो वो सबको अच्छा नहीं लगा। तो राजा जनक ने कहा कि ब्रह्म ऋषि बालक होकर के असभ्य वार्ता क्यों करते हो? तो और भी ऋषि ऐसा कहने लगे। तो उन्होंने कहा कि हमें उत्तर दीजिए कि तुम हंसे क्यों हो, आपको हंसी क्यों आई है? तो सभी ने कहा कि आपके शरीर का 8 जगह से टेढ़ा होना और आपके शरीर को देख करके हमें हंसी आ गई। तो उन्होंने कहा, ये हड्डी मांस त्वचा यही तो देखा ना, क्या स्वरूप देखा? इसलिए तो देह अभिमानी हो ना, देह अभिमान है तुमको। अब सब बड़े बड़े ज्ञानी सब चुप रह गए कि तुमने सिर्फ हड्डी मांस त्वचा ही देखा है, यही तो ढांचा टेढ़ा है। तुमने आत्मा देखी क्या? तुमने ज्ञान देखा क्या? ये तो शरीर का कुछ भी आकार हो सकता है, कुछ भी आकृति हो सकती है, लेकिन उसके अंदर जो छुपी परमात्मा की संतान आत्मा वो कितनी तेजोमय है, उसमें कितना ज्ञान है, उसको देखा क्या? सारे के सारे जो भी थे वहाँ पर ज्ञानी सब चुप रह गए हैं। अब कहते हैं कि बोल राजा जनक क्या प्रश्न है? बोले ये सत्य है कि वो सत्य है? बोले ना ये सत्य है ना वो सत्य है। राजा ने कहा कैसे? बोले जब तुम जग रहे थे राजन, तब तुम्हें सपना पूरा झूठा नजर आया, जो देखा है सपने में, और जब सपने में थे तो जागृत पूरा झूठा हो गया, क्योंकि सैया पर राज्य सैया पर पड़े हुए थे, ये झूठा हो गया। और जब जग रहे थे और तब वो तुम्हारा सपना झूठा हुआ। तो ना ये सत्य है ना वो सत्य है। उनको राजा को तो यही लग रहा था कि मैं सपने में भिखारी बना हूँ, भीख मांग रहा हूँ, तो मैं भिखारी बना वो सत्य है या राजा बना वो सत्य है? तो उन्होंने कहा ना ये सत्य है ना वो सत्य है। आज जिस राज्य गद्दी पर आप बैठे हो, कल इसका मालिक कोई और था और कल कोई और होगा, और आज आप हैं, सत्य ये है। तो फिर गुरु बने अष्टावक्र जी, जनक जी के गुरु हैं, और जनक जी सुखदेव जी के गुरु हैं। सोचिए आप, तो ना ये सत्य है ना वो सत्य है। अब कोई इस प्रकार से किसी के पास जाकर के, सपने विचारक के पास जाकर के और कुछ पूछे कि ऐसा हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है, तो वो तो आपको कुछ भी भ्रमित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो परमात्मा का सत्य ज्ञान है और पर्दा स्पष्ट साफ साफ करके बताते हैं। यहाँ तो अध्यात्म है, यहाँ पूरा पत्ता बिल्कुल साफ है, यहाँ तो क्लियर बताया जाता है। कहा ही जाता है देखिए कि जगत भी एक सपना है, ये भी सपना वो भी सपना।
और कई लोग होते हैं जो कि श्राद्ध करने के लिए पूछते हैं कि श्राद्ध करना चाहिए, तो हाँ, श्राद्ध आपका मन है तो आप कीजिए, श्राद्ध आप कर सकते हैं और अच्छी बात है, करना चाहिए। पर अच्छे मन से पहले भोजन बना करके आपको भगवान को भोग लगाना है और भगवान को भोग लगा करके आपको ज़रूरतमंद लोगों को खिलाना है। जो वास्तविक जो भूखे हैं, जिनको ज़रूरत है, उनको आपको भोजन कराना है। सबसे श्रेष्ठ आपको रोज़ इन दिनों में परमात्मा को बहुत ज़्यादा याद करना चाहिए। परमात्मा को याद करके उस आत्मा तक शांति के वाइब्रेशन भेजना चाहिए। उस आत्मा को वो शांति का दान पहुंचता है और उस आत्मा को बहुत शांति मिलती है। और आप जब मेडिटेशन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, नाम जप करते हैं, तब वो शक्ति उस आत्मा तक पहुंचती है और आपको बस भगवान को याद करना है, ध्यान करना है। बाकी वो आत्मा जहां होगी, परमात्मा उस आत्मा तक आपकी वो शक्ति, वो दुआएं पहुंचा देंगे। आपको सिर्फ परमात्मा को समर्पित करना है बस। जिस प्रकार से अगर आपको किसी को पैसा भेजना हो, कोई अपना बाहर रहता है, उसको पैसा भेजना हो, तो आपका पहले वो अकाउंट में होना चाहिए आपके पैसा। वो पैसा आप पहले बैंक में भेजते हैं और बैंक फिर उस तक पहुंचाता है। ऐसे ही जो भी अपना पुण्य है, जो भी आप करना चाहते हैं, वो आप परमात्मा को समर्पित कीजिए। फिर प्रार्थना कीजिए परमात्मा से कि वो जीव कहाँ है, तो वो परमात्मा फिर उस आत्मा तक वहाँ पहुँचा देंगे और वहाँ जहाँ भी वो आत्मा होगी, आपका पुण्य उस आत्मा तक पहुँच जाएगा। इस प्रकार से आपको ये विधि करनी है। बाकी और किसी की भ्रांतियों में किसी भी प्रकार का और कोई कदम ऐसा नहीं उठाना है। सबसे अच्छा श्रेष्ठ उस आत्मा तक शांति का दान पहुंचाने के लिए आप भगवान को दिल से याद कीजिए और आपके आसपास गार्डन में कहीं उनके लिए पौधा लगवाइए, वृक्षारोपण करवाइए, 2-5 पौधे आप जरूर लगवाइए। ओम शांति।